नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे गेहूं के ऊपर एक बड़ी खबर। जोरदार तेजी है इस काउंटर में और क्या आने वाले समय में गेहूं के दाम और बढ़ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 बड़े एक्सपर्ट होंगे इस पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज अगर बात करें, आज की पहली कॉल है गोल्ड, जहां पे 30,300 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 30,625 का टारगेट होगा, 30,125 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की निकिल, 30,100 के स्तर पर बाइंग की राय है, 30,300 का टारगेट होगा, 29,980 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। और क्रूड भी एक महत्वपूर्ण कॉल है, कोटक कमोडिटी की 3150 के स्तर पर बिकवाली की राय दी गई है 3050 के टारगेट के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि गेहूं की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। 2 हफ्ते में दिल्ली में भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा बढ़ गया है। 2200 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर बुधवार को गेहूं में देखने को मिला है। दिल्ली में फिलहाल 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी है। 2200 रुपये प्रति क्विंटल के पार चला गया है भाव। जोरदार तेज़ी, करीब 350 रुपये तक दाम बढ़े हैं। बाकी हाजिर बाज़ारों में भी कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आई है। और आपको बता दें कि बूंदी भी एक बड़ी मंडी है जहां पर 200 रुपये का उछाल गेहूं की कीमतों में देखने को मिला है। और इसके पीछे वजह यह है कि एफसीआई ने खुले बाजार में गेहूं की बिक्री घटा दी है। इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। फ्लोर मिल्स, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी है, ये एक और वजह है जिससे कीमतों में तेज़ी आई है। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन में कमी की आशंका है, इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। पहली छमाही में एफसीआई ने खुले बाजार में करीब 24.5 लाख गेहूं यहां पर बिकवाली की थी, लेकिन पिछले साल 70 लाख टन गेहूं की बिक्री एफसीआई की तरफ से की गई थी। तो ये गेहूं को लेकर हकीकत है। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, हमारे साथ फैयाज हुदानी हैं, हमारे साथ बीरेन वकील हैं इस पर अपनी राय रखने के लिए, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर अजय गोयल जुड़ेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बीरेन वकील, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, गेहूं में क्या और तेजी की संभावना आप देख रहे हैं? यहाँ सप्लाई साइड डिसेप्शन काफी है। जो विश्व का सबसे बड़ा सप्लायर है कनाडा, वहाँ की जो वीट की क्रॉप है वो बेहद रेन, ज्यादा एक्सट्रीम वेटनेस के हिसाब से थोड़ा डैमेज और डिलेड हुआ है। और एशिया में मेकोंग डेल्टा, वियतनाम, कोरिया का जो पट्टी है, वहाँ राइस की उत्पादन में काफी कमी आई है बिकॉज ऑफ ड्रॉट। और पिछले 2 साल में जो जनरल अफ्रीका में ड्रॉट रहा उसकी भी थोड़ी कमी आई, तो अफ्रीकन वीट प्रोडक्शन भी थोड़ा इफेक्ट हुआ। और ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट है और इंडिया में भी सप्लाई जहां तक देखे तो पिछले 5-7 साल का ये लोएस्ट इन्वेंट्री है। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 महीना ये अपसाइड जारी रहने की। हाँ ठीक है बीरेन वकील, तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि वायदा बाजार में 2500 रुपये का स्तर बहुत दूर नहीं है? काफी थीन मार्केट है बेसिकली। जो वीट का टोटल क्रॉप होता है उनके मुकाबले वायदा का जो टोटल वॉल्यूम है वो काफी नेग्लिजिबल है। तो थीन मार्केट में मार्केट ओवरशूट अंडरशूट हो सकते हैं, तो मैं कोई प्राइस टारगेट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन नियर टर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शॉर्ट नहीं जाना चाहिए और अपसाइड इसमें बाकी है। अगर सप्लाई डिले हुआ तो शायद आप जो बोलते हो वो प्राइस हो सकता है। नवनीत दमानी, आपका आउटलुक व्हीट को लेकर क्या है? आप मार्केट के सेंटीमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? जी, हमने देखा है कि अभी कुछ चंद दिनों में करीब 20 से 22% की रैली देखने मिल चुकी है वीट प्राइसेस में। और मुझे लगता है कि एक एसेंशियल कमोडिटी है, तो गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस आ जाएगा अचानक से इतनी बड़ी रैली को देखते हुए। तो यहाँ से प्राइसेस को मैसिव स्पर्ट मिलना यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ पर इस लेवल पे स्टेबलाइज हो सकते हैं प्राइसेस। 2200 से 2350 की रेंज में मैं देखता हूँ कि प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है बीरेन वकील, ऐसे में जो लोग फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं व्हीट में, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? फंडामेंटल तो आपने यहाँ पर बताए, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की नज़र रखनी चाहिए इस काउंटर पे?
टेक्निकली ये जो रैली आई है पिछले 15-20 दिन की, वो प्योरली वर्टिकल स्पाइक है। उसको अगर ज्योमेट्रिक लेवल से देखें ना तो सुपर स्पाइक मोड है। तो करेक्शन जब आएगा तो भी इतना ही शार्प करेक्शन आएगा। बट इसमें से एक ट्रेड जो निकलता है वो ये है कि जो लोग व्हीट की रैली मिस आउट कर गए हैं वो शायद मेइज में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेइज में शायद कैचअप रैली आ सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। तो गेहूं की कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी है। 2 हफ्ते में हाजिर बाजार में भाव करीब 350 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है और जानकार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में और तेज़ी की संभावना बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में भी पिछले 2 दिनों में ज़ोरदार तेज़ी आई है और 2 दिन में MCX पर गोल्ड का भाव करीब 500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में फेड की मीटिंग चल रही है। आज फेड की बैठक का आखिरी दिन है और माना यह जा रहा है कि फेड की इस बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट पर दिख रहा है। नवनीत दमानी, ऐसे में गोल्ड के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? जी, आप जैसा कि आपने बताया कि फेड मीटिंग शुरू हुई और उसका निष्कर्ष आज आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट मोड से डिस्काउंट कर चुका है कि आज कुछ भी तरह का रेट हाइक सिनेरियो नहीं है और दिसंबर में एक रेट हाइक सिनेरियो का बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज है। करीब 74-75% प्रोबेबिलिटी है उसका होने का। हमने कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स में एक शार्प करेक्शन आते हुए देखा है, क्योंकि मार्केट जो हिलरी क्लिंटन ने 5 परसेंटेज पॉइंट से लीड कर रही थी और सडनली कल के रुझानों के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप करीब 1 परसेंट पॉइंट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके चलते डॉलर इंडेक्स में एक शार्प करेक्शन है, जिसके चलते गोल्ड प्राइसेस में अच्छी रैली देखने मिली है। ये रैली जो सेट इन हुई है, ऐसा लगता है करीब और से 20 से 22 डॉलर की रैली यहाँ पे और एक्सटेंड हो सकती है। करीब इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो 250-300 रुपये और रैली कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हमारा पिक रहेगा कि 30,300 के आसपास बाय किया जाए। 30,625, 30,750 आपका टारगेट हो सकता है। ओके, आप कह रहे हैं कि 30,750 तक का लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज के लिए 30,625 का टारगेट है। चांदी में भी 2 दिन में करीब 1300 से 1400 रुपये की तेज़ी आ गई है। नवनीत, क्या आपको चांदी में भी अभी और तेज़ी दिख रही है? जी, चांदी में एक डबल सपोर्ट मिला है। एक तो गोल्ड में भी रैली शुरू हो गई है, दूसरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स एज अ होल बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है लास्ट हफ्ते से। तो डबल सपोर्ट मिल रहा है चांदी को, प्रेशियस मेटल एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ से। मुझे लगता है कि चांदी में एक छोटा मोटा करेक्शन, फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज करेगा। 30,450 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 44,050 आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, फैयाज हुदानी भी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। फैयाज, आपका व्यू क्या होगा आज के लिए गोल्ड और सिल्वर में? किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? क्या आपको भी लगता है कि आज के लिए बाई करके चलना बेहतर रहेगा? जी मृत्युंजय, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि गोल्ड एक अच्छा बाई है नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से। 30,350 का स्तर अच्छा है बाई करने के लिए। इसका टारगेट तकरीबन 30,500, 30,550 तक का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 30,274 का मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे सिल्वर में भी बाई लगता है। सिल्वर लगता है कि 43,500 के स्तर पर इसे बाई कर सकते हैं। तकरीबन 44,000 तक का इसका टारगेट रहेगा और 43,240 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं अब क्रूड की। और क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड मार्केट दबाव में है। WTI क्रूड का भाव करीब आधा फीसदी लुढ़का है। MCX पर भी 2 रुपये की नरमी है, 3100 के आसपास है भाव। और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड के स्टॉक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और बाज़ार के अनुमान से 9 गुना ज़्यादा, 9 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। जो API की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 93 लाख बैरल बढ़ा है, 93 लाख बैरल, जबकि बाजार का अनुमान इसके मुकाबले काफ़ी कम था और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। नवनीत, आपको लगता है कि ऐसे में क्रूड में एक बड़ी गिरावट आगे दिख रही है?
जी, क्रूड प्राइसेस की हम बात करें तो करीब $52 के आसपास जो रेजिस्टेंस लिया वहीं से प्राइसेस लुढ़कता आ रहा है। $49 एक सपोर्ट था, उसको भी तोड़ के करीब 47.5 के आसपास चल रहा है। हमने देखा है कि इसके पिछले हफ्ते में इन्वेंट्री जो थी काफ़ी शार्प डिक्लाइन दिखा था इन्वेंट्री में, और उसका एडजस्टमेंट इस हफ्ते हुआ है, करीब 9.3 मिलियन बैरल का इजाफा हुआ इन्वेंट्री में। ये एक बैलेंसिंग आउट एक्टिविटी है रैदर देन एक सडन स्पॉट है जो हमने इन्वेंट्री में देखा है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ प्राइस इन हो चुका है फॉल के अंदर, और यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी $1 से $1.5 का पॉसिबिलिटी है। मैं 3130 के आसपास सेल रिकमेंडेशन दूंगा, और 30,050 आपका टारगेट हो सकता है। ओके, फयाज, आपका व्यू नेचुरल गैस के ऊपर क्या होगा? एनजी में आज के लिए किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? मिथुन, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर एनजी काफ़ी अच्छा फॉल दिया हुआ है, कल भी अच्छा फॉल है। जहाँ तक फंडामेंटल की भी बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस थोड़े और करेक्ट हो सकते हैं। डिमांड सप्लाई सिचुएशन काफ़ी स्टेबल लग रही है, तो ब्रॉडली इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो सेल और राइस की रहेगी मेरे हिसाब से। तकरीबन 193 के आसपास मिलता है तो बेच सकते हैं, नीचे की तरफ 188 तक का टारगेट इसमें रह सकता है।